ये बच्चे एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसका ऑर्डर और डिग्री बोलता है। ओके, एनडीए में भी गिरता है 1 मार्क क्वेश्चन, ये ऑर्डर एंड डिग्री बोलता है। ओके, तो बच्चों देखिए क्या है कि पहला हमें क्या करना है कि देखिए ये हमारा ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये ऑर्डर 2 होता है। ओके, मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ओके, ये ऑर्डर 2 होता है। ओके, अगर डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ओके, ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3 है। ओके, ये ऑर्डर इसका 2 है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, इसका ऑर्डर 3 है बच्चों के। तो ऐसा बच्चों ऐसा है कि ऐसा भी रहता है कि तुम्हारा कि वाई ट्रिपल डैश का मीनिंग भी थर्ड ऑर्डर में होता है। ओके, वाई ट्रिपल डैश। ओके, ये तुम्हारा ऐसा रहता है कि ये वाई डबल डैश सेकंड ऑर्डर होता है, वाई डबल डैश सेकंड ऑर्डर होता है। वाई डैश और डी वाई बाई डी एक्स ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, ठीक है। अच्छा, बात है बच्चों पहला क्या है कि बोलता है ऑर्डर और डिग्री बोलता है। ओके, तो यहाँ पर बच्चों को 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम आता है, सीबीएसई में भी आता है और एनडीए में भी आता है। ओके, समझिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ये ऑर्डर 2 है, इसका पावर 2 है। ओके, देन डी क्यू बाई डी एक्स क्यूब इसका पावर 1 है। एक काम करते हैं इसका पावर 3 कर लेते हैं। ओके, और इसका पावर 2 है, अगेन डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिए कहते हैं कि ये सभी जो इक्वेशन है, ओके, जैसे हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। ओके, जैसे हमारा लीनियर इक्वेशन होता है कि ऐसे 2x + 3y = 0, इसी तरह ये सब डेरिवेटिव ऑर्डर 2 का 3 का ये डेरिवेटिव y का इसका एक इक्वेशन है। ओके, इसका एक इक्वेशन है। ये सभी सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का ये एक इक्वेशन है। ओके, इसीलिए इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। ओके, तो बच्चों इसका ऑर्डर और डिग्री जब कहते हैं, पहला ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर पे करेंगे। पहला बच्चों इसका हाईएस्ट ऑर्डर, पहला उसका हाईएस्ट ऑर्डर फाउंड करोगे। जब इसको ऑर्डर और डिग्री जब बोलते हैं पहले इसको हाईएस्ट ऑर्डर फाइंड करोगे और उसके बाद उसी का ही जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी का ही डिग्री फाइंड करोगे, दूसरे का नहीं, उसी का ही डिग्री फाइंड करोगे। तो बच्चों यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर कौन बोलिए, हाईएस्ट ऑर्डर बोलिए कौन है बच्चों लोग? हाईएस्ट ऑर्डर बोलिए क्या है यहाँ पर? ये सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। ओके, तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर बोलिए। अरे हाईएस्ट ऑर्डर बोलो, अनमोल, यजस्नी, विवेंदु। हाँ, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर ये वाला है, थर्ड ऑर्डर, और उसी का ही डिग्री लेना है और दूसरों का नहीं लेना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर जो है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना 3, उसी का ही डिग्री लेना है। मुझे समझ में आया? यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री जब बोलता है जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी का ही डिग्री लेना और दूसरों का नहीं लेना है। ठीक है। अच्छा, सेकंड बात है, कभी कभी ऐसा रहता है कि साइन वाई डबल डैश थीटा का ऊपर डबल डैश जब देता है, और कुछ सपोज ऐसा रहता है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर साइन डबल डैश प्लस वाई इक्वल 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर तुम्हारा 2 है। लेकिन अगर बच्चों ये थीटा का मतलब में अगर कुछ ऐसा दे देता है, थीटा का मतलब में ऐसा डबल डैश या ट्रिपल डैश ऐसा दे देता है, देन ऑर्डर यहाँ पर 2 है लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। तो फिर से बोल रहा हूँ, हमारा ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये सिंपल ऐसा है, जो हाईएस्ट ऑर्डर उसी का डिग्री लिखा जाता है। सेकंड बात है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन देता है और साइन थीटा का मतलब में ऐसा कुछ लिखता है तो तुम्हारा ऑर्डर तो 2 लिख दोगे, हाईएस्ट ऑर्डर, लेकिन यहाँ पर तुम बोलोगे सर इसी का हाईएस्ट ऑर्डर, इसी का डिग्री यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, जबकि वो थीटा का ऊपर ऐसा कुछ है
वहां पर डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। ओके, इसी का ऑर्डर इसी का पावर, तुम बोलते सर इसी का, आप तो बोले थे इसी का ऑर्डर इसी का पावर लेना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। अगर साइन थीटा का बदले में कुछ है तो ऑर्डर 2 तो लिख दोगे, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड लिखोगे। तो बच्चों आप क्या कीजिए, आप पहला बोलिए इसका ऑर्डर कितना, डिग्री कितना बोलिए। पहला क्वेश्चन का ऑर्डर बोलिए, 1 मार्क क्वेश्चन ऑर्डर बोलिए। पहला क्वेश्चन का ऑर्डर बोलिए। अनमोल, यजस्नी बोलो ऑर्डर कितना बोलो। ऑर्डर 4। ओके, ऑर्डर 4। ओके, और डिग्री बोलिए सर 4। डिग्री कितना बोले, ऑर्डर तो 4 है, डिग्री बोलिए। अच्छा देखिए यहाँ थीटा का मतलब वाई ट्रिपल डैश दे दिया है, तो थीटा का मतलब में अगर कुछ ऐसा दे देता है तो तुम्हारा क्या होता है, थीटा का मतलब अगर कुछ ऐसा दे देता है तो तुम्हारा डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। बच्चों यहाँ पर ऑर्डर 2 है। ओके, इसका ऑर्डर 2 है। ओके, डिग्री बोले, डिग्री थीटा का मतलब ले दिया तो डिग्री नॉट डिफाइंड है, डिग्री नॉट डिफाइंड है। ओके, नॉट डिफाइंड लिखिए, मैं एनडी लिख दिया लेकिन नॉट डिफाइंड है। अच्छा इसका बोले क्वेश्चन नंबर 2 का बोले ऑर्डर कितना, डिग्री कितना। ऑर्डर 1। हाँ, इसका ऑर्डर 1 है। ओके, ऑर्डर 1 है, डिग्री कितना बोले। तो डिग्री 1। हाँ, उसी का पावर देखेंगे, उसी का पावर, इसका पावर 1 है और डिग्री 1। ओके, अब बोलिए ऑर्डर कितना इसका, इसका बोले इसका ऑर्डर कितना, हाईएस्ट ऑर्डर बोलिए। अरे हाईएस्ट ऑर्डर बोले, ये सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर बोले 2 है। हाँ, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, उसी का डिग्री लेंगे। हाँ, इसी का डिग्री बोले, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी का डिग्री बोले। इसका डिग्री कितना, और इसका डिग्री कितना, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी का ही डिग्री लिया जाएगा बच्चा, दूसरों का देखा नहीं जाएगा। ओके, तो हाँ ऑर्डर 2 है, डिग्री कितना, और इसका डिग्री बोलो सर 1। 1। ओके, हाँ अब सर 1। हाँ लिख दिया, 1 लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया। ओके, जो हाईएस्ट ऑर्डर उसी का ही डिग्री लिया जाता है। अच्छा बोलो इसका ऑर्डर बोलो, इसमें 4 नंबर का ऑर्डर बोलो। सर 2। तो डिग्री बोलो, 2 डिग्री बोलो, डिग्री बोलो, डिग्री। सर 2। डिग्री ट्यूब नहीं होगा, ये थीटा का मतलब सर है। नॉट डिफाइंड, हाँ नॉट डिफाइंड होगा हाँ, सर। थीटा का मतलब है डी बाई डी एक्स लिखा है, इसलिए नॉट डिफाइंड होगा। इसका ऑर्डर बोलो, 5 नंबर का ऑर्डर बोलो। सर 2। 5 नंबर का ऑर्डर है 2, उसी का डिग्री बोलो, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी का ही डिग्री बोलो। डिग्री बोलो कितना आएगा, अरे 1 आएगा, ठीक है ना। हाँ ओके, जो हाईएस्ट ऑर्डर उसी का है, लेकिन थीटा का मतलब अगर कुछ डी बाई डी एक्स लिखते हैं तो डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। 6 नंबर बोलो, ऑर्डर कितना, अरे 6 नंबर का ऑर्डर बोलो। 3। ऑर्डर 3 है, ये वाला ऑर्डर 3 है। तो ऑर्डर 3, डिग्री 2। और डिग्री बोले, डिग्री उसी का पावर देखेंगे, जो डिग्री हाईएस्ट, 2। हाँ जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी का पावर देखेंगे। ओके, अब बोले 7 नंबर बोले ऑर्डर कितना बोले, 7 नंबर का ऑर्डर बोले 3, उसी का डिग्री देखिए, उसी का पावर बोले। सर 3। हाँ ऑर्डर 3, डिग्री बोले 1। जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी का पावर देखा जाता है। ओके, ठीक है, तुम भी लिख दिए बच्चों, सब लिख दिए। अगर जो हाईएस्ट ऑर्डर वो तो लिख देते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन का है ऑर्डर द्वारा 4 है, हम लोग थोड़ा गलती से लिख दिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का ऑर्डर 4 है, हाईएस्ट पावर ऑर्डर 4 है, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का ऑर्डर 1, डिग्री 1। हाँ ऑर्डर 2 उसी का पावर डिग्री 1। देन ये तुम्हारा ऑर्डर 2
ऑर्डर 2 है, लेकिन हमारा ये थीटा का मतलब डी बाई डी एक्स, इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड है। ये ऑर्डर 2 उसी का पावर 1 डिग्री 1, ये तुम्हारा ऑर्डर 3 इसी का पावर 2 मतलब डिग्री 2। जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी का ही पावर देखा जाता है। ये ऑर्डर 3 उसी का पावर कितना 1 डिग्री 1, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों देखिए इसका क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन में, इसका ऑर्डर बोले, इसका ऑर्डर बोले बच्चों, इसका ऑर्डर बोले, इसी का ऑर्डर बोले 1, उसी का पावर, उसी का पावर बोले, डिग्री बोले, Order 1. हाँ ऑर्डर 1 डिग्री बोले, 1. हाँ उसी का पावर बोल रहा है, उसका पावर 1 है, ओके। अच्छा इसका ऑर्डर बोले, इसका ऑर्डर बोले, Order 2. ऑर्डर 2 उसी का डिग्री बोले, उसी का ही डिग्री बोले, इसी का ही Degree डिग्री 1. हाँ डिग्री 1। जो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर उसी का डिग्री बोल रहा है, डिग्री 1 आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बोले ऑर्डर बोले, ऑर्डर कितना बोले, Order 2. ऑर्डर 2 डिग्री 1, हाँ डिग्री 1 बोले, डिग्री कितना बोले, Degree 1. डिग्री 1 है, ओके। जो हाईएस्ट ऑर्डर उसी का पावर देखा जाता है, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन बोलिए द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थीटा का मतलब में है डी बाई बाई Not डी एक्स, defined होगा. थीटा का Not हाँ defined. एक बात समझिए, थीटा का मतलब डी बाई बाई डी एक्स है तो डिग्री नॉट डिफाइंड, ओके। अच्छा नेक्स्ट बोलिए द ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलिए, The 2. 2 ओके, 2 ओके वेरी गुड, ओके तो हाईएस्ट ऑर्डर, ओके। अच्छा नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, बच्चों ये तुम्हारा y का वैल्यू, ये y का वैल्यू दिया है, ओके। और तुम्हें ये प्रूव करना है बच्चों इधर, ओके। एक y डैश बनाओगे और y सेकंड डैश बनाओगे, अगर ये प्रूव हो जाएगा इक्वल टू 0 आएगा, y डैश बनाओगे सेकंड डेरिवेटिव बनाओगे और इसमें पुट करोगे, अगर इक्वल टू 0 आता है तो ये इसका सॉल्यूशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है कि नहीं चेक करना है हमें, ठीक है। तो तुम्हें एक बार y डैश करोगे और एक बार y डबल डैश करोगे, ओके पुट करोगे, अगर 0 आता है तो ये इसका सॉल्यूशन है, अगर नहीं आता है तो ये y इक्वल दिस इज नॉट सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए, बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए, ये चेक करना है, चेक सर, करना हो रहा है, है। हाँ चेक करना है, हाँ कि ये उसका सॉल्यूशन है कि नहीं, ओके। पहला y इक्वल क्या दिया तुम्हारा e टू द x प्लस 1, ठीक है। एक बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके पुट करना है, अगर वो 0 आता है हेंस y इक्वल x प्लस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। देखो तो y डैश पहले बनाइए, e टू द x का डेरिवेटिव वही e टू द x है, प्लस 1 नीचे था बच्चों, प्लस 1 नीचे था, हमने ऊपर लिख दिया, प्लस 1 क्वेश्चन में नीचे था, ओके। e टू द x का डेरिवेटिव बच्चों वही e टू द x, 1 का डेरिवेटिव 0, y डबल डैश बनाइए, इसको और एक बार ये जो आया ना इसको और एक बार डेरिवेटिव कीजिए, वही आएगा। आप देखिए सॉल्यूशन है कि नहीं, ये हमें चाहिए y डबल डैश माइनस y डैश x, ओके, y डबल डैश माइनस y डैश x, ओके। अच्छा y डबल डैश x को देखना है e टू द x, और ये y डबल डैश भी तुम्हारा e टू द x है, y डैश भी e टू द x आया, ये 0 है, तो हमारा ये आया, ये तुम्हारा हम चेक करना था ये 0 आना है, आएगा कि नहीं, तो आया, which imply that y equal to e to the x plus 1 is solution for differential equation, differential equation y double dash minus y dash equal to 0, ओके। तो बच्चों सेकंड भी वैसा ही करना है, ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, एक बार डेरिवेटिव करके इसमें डालोगे, यहाँ पर डालोगे इस इक्वेशन में, अगर ये 0 आता है तो y इक्वल ये सॉल्यूशन है,
थर्ड भी बच्चों वैसे ही करना है, ये डेरिवेटिव करके एक बार डेरिवेटिव करके डालोगे, अगर जीरो आता है सोल्यूशन है। फोर्थ भी बच्चों वैसे ही करना है, एक ही बार डेरिवेटिव करना है। ओके, और यहाँ पर वाई डैश जो है ये आ रहा है तो आपका सोल्यूशन है, नहीं तो नहीं। तो बनाते जाइए, क्वेश्चन नंबर 2, 3 बनाते जाइए। एक ही बार डेरिवेटिव कीजिए, इस इक्वेशन में डालिए, अगर जीरो आ रहा है तो सोल्यूशन है। एक ही बार डेरिवेटिव करके इस इक्वेशन में डालिए, अगर जीरो आता है सोल्यूशन है। यहाँ पर एक ही बार ही डेरिवेटिव करना है, पुट कीजिए, अगर ये RHS से इक्वल हो जाएगा, ओके, LHS इक्वल RHS, देन आपका ये सोल्यूशन है। ये आपका दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बनाते जाइए बच्चों आप। क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाते जाइए, मैं भी बनाते जा रहा हूँ। ये चेक करना सॉल्यूशन है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, ओके, y डैश कीजिए, इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, इसका 2 आएगा। ओके, अब इस इक्वेशन में डालना है। ओके, ये y डैश माइनस क्या है, माइनस 2x माइनस 2। ओके, तो y डैश का वैल्यू है 2x प्लस 2। ओके, ये माइनस 2x माइनस 2 है, ये प्लस 2x माइनस 2x से कट जाएगा, ये जीरो आ रहा है तो हमारा RHS भी जीरो आ रहा है। ओके, तो लिखोगे विच इंप्लाई दैट y इज solution for the difference, no, solution for differential equation. Okay, given differential equation. नेक्स्ट बनाते जाए बच्चों, मैं भी अपना बनाते जा रहा हूँ। थर्ड नंबर, ये चेक करना है इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। y इक्वल टू cos x प्लस c, y डैश डेरिवेटिव cos x माइनस sin x, और c का डेरिवेटिव जीरो होता है। ओके, अब इसमें डालना है LHS। ओके, ये y डैश प्लस sin x, y डैश से हमारा माइनस sin x आया, तो माइनस sin x प्लस sin x द्वारा जीरो होता है। ओके, ओके, तो ये जीरो अभी ये भी आया, से हंस y इक्वल टू जो cos x प्लस c is solution for the differential equation। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए, 4 नंबर देखिए। ये y इक्वल टू ये दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हम y डैश पहले देखिए बच्चों, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव, बच्चों y डैश देखिए, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव बोलिए। 1 का तो डेरिवेटिव जीरो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। बच्चों रूट x का डेरिवेटिव याद रखने के लिए तुम्हें बोला था, पहला अंदर वाला चेन रूल बच्चों ये हो रहा है, पहले अंदर वाला डेरिवेटिव 2x, पहले रूट x का डेरिवेटिव बोलिए, मैं बोला था याद रखने के लिए। अरे रूट x का डेरिवेटिव बोलिए, 1/2 root 1/2 रूट x। ओके, ये जो इसका अंदर है वो लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चे देखिए, ये y डैश जो है आपका 2 बाई ये x बाई कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है। ओके, ठीक है, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव हुआ, ये रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट है। ओके, तब हमें चेक करना है, तो हमें लेकिन ये आना चाहिए। ओके, अच्छा, RHS करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर ये सॉल्यूशन है कि नहीं ये प्रूव करना है। ये y डैश इक्वल टू एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा देखिए, ये RHS करते हैं बच्चों, RHS कर लेते हैं।
एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, एक्स व्हाट इज योर वाई? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर. ओके, ठीक है बच्चों. बच्चों ये आरएचएस में क्या मुझे वाई डैश में ये आना है, ये आ जाएगा तो मेरा प्रूव हो जाएगा. ठीक है. अच्छा बच्चों एक बात बोलिए, अगर √2/2 क्या होता है? बच्चों एक बात बोलिए, √2/2 कौन बोलेगा? √2/2 1/√2 होता है बच्चों, पता है कि नहीं? 1/2. हाँ, तो इसी तरह ये तुम्हारा एक्चुअली दो पार्ट होता है. इसी तरह जैसे 2 पर दो पार्ट होता है, √2 × √2. ओके, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी तुम लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स का रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट लिख सकते हो. ओके, इसको तुम इंटू करोगे ना बच्चों, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ जाएगा. ओके बच्चों, जैसे 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, उसी तरह 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, इसमें एक तो काट दीजिए. ओके, देन x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अच्छा बच्चे, हम ऑलरेडी x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाले हैं, कितना y डैश होता है. ओके, दैट इज योर y डैश. ओके, तो LHS से गए RHS से पहुंचे, y डैश. ओके, में पहुंच गए, which implies that y equal 1 plus x square is the solution for this differential equation. ओके, RHS से गए बच्चे, LHS में पहुंच गए, which implies that y equal 1 plus x square जो है is solution for this differential equation. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों. बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, y इक्वल x, और ये चेक करना है ये सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट. तो y इक्वल टू x, ये पूरा कांस्टेंट है, y डैश बनाए, a बाहर रहेगा, dx/dx 1 होगा, मेरा y डैश इक्वल टू a आएगा. ओके, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 शायद. ओके, अच्छा हमें चेक करना है क्या, देखिए ये x/y डैश इक्वल टू y, तो प्रूफ ये करना है x/y डैश इक्वल टू y. LHS देखिए, ओके, x इंटू y डैश, व्हाट इज y डैश? y डैश हमारा a आया है. ओके, LHS मेरा ax आया, फिर RHS लीजिए, RHS मेरा y है, y मेरा ax है, तो LHS इक्वल टू RHS. प्रूव. तो लिखिए कि तुम्हारा y इक्वल x इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. ओके, हेंस y इक्वल x इज द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन लिखना है. ओके, सेकंड देखिए 7 नंबर, 6 नंबर देखिए, देखिए क्या बोल रहा है. ये प्रोडक्ट रूल थोड़ा करना है, इसमें भी एक ही तो डेरिवेटिव है, लेकिन प्रोडक्ट रूल करना है. y इक्वल x इंटू साइन एक्स. अच्छा बच्चों, u इंटू v का फॉर्मूला पता है? तो डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड प्लस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट, ये u इंटू v का फॉर्मूला है. डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड प्लस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन फर्स्ट. तो यहाँ पर भी सेम थिंग है, y डैश आपका आएगा डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड प्लस डेरिवेटिव द सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड प्लस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव द सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट. ओके, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड प्लस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट. ओके, ये बच्चों y डैश द्वारा आया है, ये dx डैश कर जाएगा sin x. ओके, अगर डेरिवेटिव sin x cos x होता है, ओके, डेरिवेटिव sin x cos x होता है. देखिए तो बच्चों y डैश आ गया तुम्हारा,
बच्चों डेट फास्ट फंक्शन सेकंड, तो डेट सेकंड फंक्शन फास्ट आ गया। अच्छा आप देखिए क्या प्रूव करना है कि योर एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट ओवर। ओके, हमें ट्रू प्रूफ ये करना है। एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मुझे ये प्रूव करना है, थोड़ा फिर से थोड़ा चेक कर लीजिए। एक्स वाई प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये प्रूव करना है। अच्छा देखिए एलएचएस देखिए, एक्स इंटू वाई डैश, व्हाट इज वाई डैश ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स, एक्स साइन एक्स, ये प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ओके अच्छा बच्चों तो देखो कुछ हो सकता है कि एक्स साइन एक्स को तो वाई लिख सकते हो, एक्स साइन एक्स को मतलब वाई लिख सकते हो। अगेन ये तुम्हारा एक्स कॉस एक्स के बदले में वाई डैश माइनस साइन एक्स लिखते हैं, बेटर आरएचएस कर देते हैं। ये होता है एलएचएस व आरएचएस। देखिए वाई प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई बच्चों क्या है तुम्हारा एक्स साइन एक्स, वाई तुम्हारा एक्स साइन एक्स एक्स, एक्स बच्चों क्या है बोल सकते हो बच्चों ना, एक्स को ऐसे ही रखेंगे। वाई तुम्हारा क्या है एक्स साइन एक्स, वाई तुम्हारा एक्स साइन एक्स, ये एक्स साइन एक्स, ये बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एक्स साइन एक्स। ओके यहाँ पर बच्चों कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो एक्स साइन एक्स, ये प्लस ये एक्स का रूट ओवर एक्स आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का रूट ओवर कॉस एक्स आएगा। ओके अच्छा बच्चों देखिए ये एक्स आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस एक्स आएगा बच्चों के, तो नहीं एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दो तो एक्स लिख दिया मैंने, एक तो एक्स उड़ा देता हूँ, एक्स और इसका रूट एक्स आएगा, एक्स कॉस एक्स आएगा, तो नहीं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अच्छा देखिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस देखिए। ओके तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो ये सॉल्यूशन है, तो y इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके ठीक है बच्चों, बच्चों तुम लोग का हुआ तो ना, कहां तक हुआ तुम लोग का बच्चों 6 हो गया। अरे कौन सा नंबर कर रहे हैं तुम लोग, अरे कुछ बोलते नहीं हो भाई, क्या बात है, अरे कहां तक हुआ रितेश, ट्विंकल बोलो कहां तक कर रहे तुम लोग। हो गया सर, सभी हो गया, अरे सब हो गया तो मतलब 10 तक हो गया, 11 12 चल रहा है। अच्छा ठीक है कोई बात है, बहुत अच्छा बात है। तुम लोग का कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है बोलिए, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है। 7 नंबर में स्टार्टिंग में प्रोडक्ट रूल गिरेगा, एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट रूल गिरेगा,
8 नंबर डिफिकल्ट लग रहा है क्या? तो सब हो गया। 9 नंबर, वो tan इनवर्स y है ना, tan इनवर्स उत्तर ले लोगे, tan x प्लस y कर दोगे तो वो चलेगा, तो डायरेक्ट भी करने से होगा, tan डेरिवेटिव tan इनवर्स y, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू y करना है। ओके, यहां पर 9 नंबर कर दे ना, हो गया सभी? और चलो कौन सा डाउट बोलिए ना, वहां तक किए नहीं कुछ क्वेश्चन में दिया है। अच्छा बच्चों, अगर तुम्हारे यहाँ पर अगर साइन में इन्वॉल्व समथिंग रहता तो यहाँ पर x को a sin थीटा ले ले तो अच्छा बात होता। अगर हम लोग का जो कर रहे थे ना कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ अगर ऐसा साइन इन्वर्स कुछ रहता तो तुम वहां पर कुछ लेगे तो अच्छा बात है। साइन और साइन इन्वर्स कर जाता, x को a sin थीटा लेते तो वो कर जाता, लेकिन इससे पहले साइन इन्वर्स रहता। लेकिन ये डायरेक्ट बच्चे करेंगे, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अगर आगे में अगर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स कुछ रहता, यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग रहता, तो यहाँ पर x को साइन थीटा या a साइन थीटा या a कॉस थीटा सब्स्टिट्यूशन करते। लेकिन उससे कुछ नहीं है, तो वो चीज का डायरेक्ट होगा बच्चों। ओके, तो y इक्वल टू क्या दिया, y इक्वल टू क्या दिया तुम्हारा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट होगा, ठीक है। और जाके यहाँ पर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स रहता तो हमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ये तो नहीं है। तो बच्चों dy बाई dx, पहले अंदर वाला डेरिवेटिव बोले, अंदर वाला डेरिवेटिव कितना आता है, चेन रूल माइनस 2x, a स्क्वायर का तो 0 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x, फिर रूट x का डेरिवेटिव बोलिए 1/2 रूट x। ओके, पहला बच्चा अंदर वाला डेरिवेटिव फिर रूट x का डेरिवेटिव, ठीक है। ये 2 कट जाएगा तो dy बाई dx माइनस x स्क्वायर कितना आया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो चलिए प्रूव करते हैं LHS RHS। तो यहाँ तो डायरेक्ट भी है x प्लस वाई, हमारे LHS करते हैं, 0 आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा क्या, x प्लस वाई इंटू dy बाई dx। ओके, x प्लस वाई इंटू dy बाई dx। ओके, व्हाट इज y, y कितना दिया बच्चों, y कितना दिया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, ओके, व्हाट इज dy बाई dx, dy बाई dx कितना है बच्चों, माइनस x बाई कितना, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके बच्चे समझे, तो यहाँ पर डेरिवेटिव का समझे। अगर यहाँ पर आगे कुछ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है तो x को a sin थीटा कॉस थीटा लेते हैं, वो तो नहीं है, बेकार में क्यों सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पहले अंदर वाला डेरिवेटिव माइनस 2 फिर रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, ये आया माइनस x बाई 30। तो बच्चों ये y का डाले, ये dy बाई dx का डाले, हमारा dy बाई dx से आया। तो बच्चों ये और ये कट गया, यानी ये तो x प्लस माइनस x 0 हो गया। LHS से गए तो RHS से आए, तो ये इसका सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में RHS आ गए। तो लिखोगे तो y इक्वल इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और क्या डाउट पूछिए प्यारे बच्चों। अच्छा देखो 11 नंबर देखिए बच्चों, कि द नंबर ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर सॉरी बच्चों, फोर्थ ऑर्डर बोल रहा है, d4 y बाई क्या dx4। ओके, तो बच्चों इस फोर्थ ऑर्डर को जब हम सॉल्यूशन ये करेंगे तो इसका नंबर ऑफ द आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन जो है वो पर 4 रहेगा, 4 रहेगा। तो जिसकी ये नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो बात बोलता हूँ बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में फिर थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। बच्चों यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, ये लीनियर इक्वेशन हम बनाएंगे। आप बच्चों प्रीवियस ईयर में लीनियर इक्वेशन रहेगा, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाएंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन में ये चेक किए सॉल्यूशन है कि नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन। ओके,
लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्स ये में करेंगे, लीनियर इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाएंगे। इस ये वाला इक्वेशन एक बच्चों, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाएंगे। इसको कितना बार डेरिवेटिव करेंगे बोलो तो? नेक्स्ट एक्सरसाइज है, थोड़ा बोल देते, इसको कितना बार डेरिवेटिव करेंगे? कौन बोलेगा? इसको 2 बार डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि इसमें 2 तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक ए है और बी है। जितना तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना बार डेरिवेटिव होगा। ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव बनेगा। तो 2 तो कांस्टेंट में 2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनता है। ओके, इसको कितना बार डेरिवेटिव करेंगे और कितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा? इसको कितना बार डेरिवेटिव करेंगे? कौन बोलेगा? इसको 2 बार डेरिवेटिव करेंगे सेकंड वाला को, क्योंकि 2 तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव बनेगा। थर्ड वाला को कितना बार डेरिवेटिव करेंगे? ये भी 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, ये भी 2 तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। फोर्थ वाला का भी 2 बार, लेकिन हाँ फिफ्थ वाला का भी 2 बार। बस जितना तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना तो बार डेरिवेटिव होता है। सपोज एक इक्वेशन में 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो फोर्थ ऑर्डर का बनेगा, फोर्थ ऑर्डर का ये बनेगा उसका, जितना का आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। बच्चे नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो फिलहाल हम बोल दे रहे, तो बात ये बोल रहे थे कि सेकंड ये का जो क्वेश्चन है, ओके यहाँ पर जो क्वेश्चन था समझे बच्चों, 2 का अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है 2 बार डेरिवेटिव होता है, सेकंड ऑर्डर का बनता है। ओके, तो तुम्हारा यहाँ पर देखो बच्चों कि यहाँ पर तुम्हारा जो है अगर डिग्री द नंबर ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल दिस सॉल्यूशन, इसमें कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा? ओके, इसमें बच्चों 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा। सपोज एक इक्वेशन ए बी सी डी 4 है, तो उसको 4 बार डेरिवेटिव करना है। जो 4 बार डेरिवेटिव करना में फोर्थ ऑर्डर का बनेगा, तो नंबर फोर्थ ऑर्डर में 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा, सेकंड ऑर्डर में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा, थर्ड ऑर्डर में 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा। तो फोर्थ ऑर्डर में तो उसका आर्बिट्ररी कांस्टेंट 4 आएगा। ओके, ये सेकंड है, ये में द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन of a differential equation of the order third order। ओके, तो बच्चे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल रहा है द नंबर ऑफ द डिफरेंशियल, इसमें सी का वैल्यू पुट हो जाएगा, सी का वैल्यू निकला जाएगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन थर्ड ऑर्डर का नंबर ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, थर्ड ऑर्डर बोलता है तो आर्बिट्ररी नंबर ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही नहीं रहता है, ए बी सी नहीं रहता है, वो सी का बदले में वैल्यू पुट हो जाता है, तो वो आंसर 0। देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहता है बच्चों, पूरा वो सब्स्टिट्यूशन करके उसके बदले में कोई 4 5 कोई कांस्टेंट रहता है। आंसर देखिए 12 नंबर का आंसर क्या दिया, पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ए बी सी जो भी रहता है उसको रिप्लेस किया जाता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो भी ऑर्डर हो वो ए बी सी नहीं रहता है, वो रिप्लेस किया जाता है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट 0 होता है। ओके, ठीक है। अच्छा बच्चों, ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे।